हेलो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की गतियाँ। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की गति हमारी पृथ्वी करती है। एक तो अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करती है और दूसरा जो है सूर्य के चारों ओर जो है रेवोल्यूशन या जिसको हम परिक्रमण के रूप में बात करेंगे। तो एक तो परिभ्रमण हो जाएगी जो घूर्णन है, और दूसरा आपके परिक्रमण होगा जिसको हम रेवोल्यूशन के रूप में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें परिभ्रमण के बारे में, जो घूर्णन या रोटेशन जो है, इसमें आपने देखा था कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर पूरा करती है, और इसी से जो है दिन रात का निर्माण होता है। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से केंद्रापसारी बल लगता है, और एक केंद्रापसारी बल जो है ये भूमध्य रेखा के ऊपर सर्वाधिक होता है और ध्रुवों के ऊपर शून्य होता है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में भूमध्य रेखा के ऊपर हमारी पृथ्वी क्या है, उभार लिए हुए है और दोनों ध्रुवों के ऊपर चपटी है। ऐसी स्थिति में हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसे बनती है, वो लधवक्ष गोलाभ के रूप में बनती है। जियोइड हम कहते हैं इसको, या लधवक्ष गोलाभ हमारी पृथ्वी का आकार जो है हम देखते हैं। आइए आगे चलते हैं अपन। हमारी जो पृथ्वी की जो दूसरी गति है, परिक्रमण गति जो है, उसकी हम बात करेंगे, रेवोल्यूशन की हम बात करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ आपके बुक के अंतर्गत जो चीज़ें दे रखी हैं उसको हम एक बार देखते हैं। देखिए आप, परिक्रमण जिसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे, पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति है। सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी कक्षा में वार्षिक यात्रा करना जो है वो परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी की जो कक्षा है लगभग 965 मिलियन किलोमीटर लंबी है, जो पृथ्वी लगभग 365 सही 1/4 दिनों में 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इसको पूरा करती हैं। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर अंडाकार है, जिससे सूर्य और पृथ्वी की दूरी परिक्रमण के दौरान बदलती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। जब जो पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, यानी कि 152 मिलियन किलोमीटर पर होती है, तो इसे हम अपसोर एपेहेलियन कहेंगे। और जब निकटतम दूरी पर होगी 147 मिलियन किलोमीटर, तो हम इसे उपसौर के नाम से जानेंगे। उपसौर है पेरिहेलियन की स्थिति। तो इसकी हम बात करें, पेरिहेलियन की स्थिति में पृथ्वी की यात्रा तुलनात्मक रूप से जल्दी संपन्न होती है। इसके विपरीत अपसौर की स्थिति में परिक्रमण में अधिक समय लगता है। इससे सूर्य दिवस की अवधि जो है वो कम और ज़्यादा यानी घटती या बढ़ती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप विभिन्न ऋतुओं का बनना संभव हो पाता है। पृथ्वी की दोनों गतियों और स्थिति में बदलाव के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का वितरण निश्चित होता है। तो आपने क्या समझा यहाँ पे, वापस हम रिपीट करते हैं। परिक्रमण और रेवोल्यूशन पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति है। देखो, इसमें जो हमारी पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। कैसे चक्कर लगा रही है, दिशा की अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी जो निश्चित कक्षा जो है उसमें हमारी जो पृथ्वी वार्षिक यात्रा तय करती है। तो हमारी पृथ्वी की कक्षा जो है वो कितनी है, 965 मिलियन किलोमीटर। कितने दिनों में पूरी करती हैं, तो 365 से 1/4 दिन के अंतर्गत ये जो है दूरी हमारी जो पृथ्वी है पूरी करती हैं। स्पीड क्या रहती है इसकी, 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में हमारी पृथ्वी कितनी दूरी तय कर लेती है, 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, धरातल पर रहते हैं, और ये जो हमारी पृथ्वी है ये प्रति सेकंड जो है
29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है हमारे सूर्य के चारों ओर आगे इसकी कक्षा में बढ़ती हैं। अगली बात आपकी आती है कि हमारी पृथ्वी की जो कक्षा है वो कैसी है, वृत्ताकार है या अंडाकार है। तो वृत्ताकार नहीं है, कैसी है, अंडाकार है। जब अंडाकार है तो हमारी पृथ्वी जो है वो कभी सूर्य के नज़दीक होगी, कभी सूर्य से दूर होगी। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें, दो प्रश्न आपके बनते हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी हो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा दूरी हो, है ना, जैसा अभी आपको बताया 152 मिलियन किलोमीटर अधिकतम दूरी होती है, सर्वाधिक दूरी होती है। तो इस कंडीशन को हम अपसोर कहते हैं, एपिहेलियन के नाम से इसको जानते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है, निकटतम दूरी होती है जो 147 मिलियन किलोमीटर होगी, और इसे हम उपसौर कहेंगे, पेरिहेलियन के नाम से इसको जानेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी होती है, 150 मिलियन किलोमीटर होती है। ये चीज़ें आपको विशेष तौर पे जो है आपको ध्यान आपको रखना है। हमारी जो पृथ्वी है उसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से, अर्थात रेवोल्यूशन की जो गति है, परिक्रमण की जो गति है, इससे जो है विभिन्न ऋतुओं का बनना हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, संभव हो पाया है ना। जैसे हम बात करेंगे आगे, है ना, अलग अलग ऋतुएं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, फिर आपके रोटेशन में, है ना, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा, फिर शीत, फिर उसी प्रकार से ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतुएं आपके बनती हैं। तो यहाँ तक आप चीज़ें ध्यान रखें। हमने दो गतियों की बात करी है। एक हमने बात करी है घूर्णन अर्थात परिभ्रमण, या हम उसको रोटेशन कहेंगे। उसमें क्या होगा, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, जो घूमती है, जिससे क्या होता है, दिन रात का निर्माण होता है। और ये जो गति है परिभ्रमण की हम बात कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर वो पूरा करती है। मैं आपको ये बता देता हूँ वापस यहाँ लाकर, देखें आप, 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं, सूर्य के सामने वाले भाग पर दिन और पिछले भाग पर रात होती है। पश्चिम से पूर्व दिशा के अंतर्गत ये गति जो है दिशा जो है ये इसकी होती हैं, गति की पश्चिम से पूर्व होती है। और इसी कारण सूर्य जो है हमें पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण ही सभी नक्षत्रों एवं तारों की भ्रमण दिशा भी हमें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है दिखाई देती है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के इसी गति के कारण जो है भूमध्य रेखा के ऊपर उभार और ध्रुवों के ऊपर क्या है, चपटापन। किस कारण से हुआ है, केंद्रापसारी बल के कारण हुआ है ना। और इसके अलावा हम बात करें तो इस गति के कारण हवा और धाराओं की दिशा में भी बदलाव आता है, जो आगे आप इस बुक के अंतर्गत हम आपके जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम डिटेल से इनकी बात करेंगे। दैनिक गति या परिभ्रमण की जो भूमध्य रेखा पर जो सर्वाधिक गति है वो होती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोनों ध्रुवों की ओर जाएं तो कम होती जाती है, जैसे 45 डिग्री दोनों गोलार्धों में 1120 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। और हम ध्रुवों की ओर जाएं तो ध्रुवों के ऊपर बिल्कुल ये शून्य हो जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है, अक्षीय झुकाव रखती है। कितना रखती है, 23.5 डिग्री का, है ना। हमारा जो पृथ्वी का अक्ष है वो पृथ्वी की कक्षा पथ पर संपूर्ण नहीं है ना, वो झुका हुआ है। और कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह 23.5 डिग्री का जो झुकाव है सूर्य की परिक्रमा के समय एक ही दिशा में बना रहता है, और पृथ्वी के झुकाव के फलस्वरूप उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं, जिससे दोनों गोलार्धों में अलग अलग ऋतुओं का जो है बनना संभव हो पाता है ना। ये अक्षीय झुकाव अगर नहीं होता तो ऋतुओं का बनना भी संभव नहीं होता। तो ये तो थी आपके घूर्णन गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति, या इसको हम रोटेशन भी कहते हैं। उसके बाद परिक्रमण, रेवोल्यूशन, मैंने आपको 2 बार इसको बताया है, इसके ऊपर अपने बात चर्चा करी है।
आगे देखिए अब अयनांत या संक्रांति या विषुव क्या होता है ना। अयनांत या संक्रांति या विषुव, देखें दो चीज़ें आप आप जो चीज़ें हैं उसमें ध्यान रखें कि हमारे पृथ्वी के एक भाग के ऊपर हमेशा उजाला रहता है और एक भाग के ऊपर हमेशा क्या रहता है, अंधेरा रहता है। उजाले और अंधेरे वाले भाग को जो अलग करता है या इस भाग को अलग करने वाला जो करने वाली जो रेखा होती है वो प्रदीपन या प्रकाश वृत्त के नाम से उसको जाना जाता है। आप ये चित्र देख रहे होंगे, इसमें बीच में आपको सूर्य दिखाई दे रहा है और पृथ्वी की 4 स्थितियों को यहाँ दिखाया गया है। इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके अंतर्गत जो सूर्य के सामने वाला भाग है वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, उजाला दिखाई दे रहा है, और जो बैक साइड है पीछे वाला भाग है वहाँ आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक रेखा बन रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देखिए ये वाली रेखा है ना, जैसे इसके अंतर्गत आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जहाँ मैं जो है लगा रहा हूँ निशान। एक मिनट आप इसको और देखें, ये वाला जो भाग है, ये वाला, यहाँ ये वाला भाग आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला भाग आप देख सकते हैं। तो ये वाली जो रेखा है ये अपने आप में क्या कहलाएगी, प्रदीपन व्रत या प्रकाश व्रत के नाम से इसको जानेंगे। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये प्रदीपन व्रत या प्रकाश व्रत के नाम से इसको जाना जाएगा। आगे हम बात करें संक्रांति की, तो पृथ्वी पर जो है 21 जून और 22 दिसंबर जो है प्रत्येक वर्ष जो है क्रमशः ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति की स्थिति हमारी पृथ्वी के ऊपर ये बनाते हैं। 21 जून एवं 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत स्थिति क्रमशः कर्क और मकर रेखा के ऊपर होती है और पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्ष के झुकाव के कारण दोनों गोलार्धों में ये स्थिति बनती है। 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत शीत ऋतु का प्रभाव दिखाई देता है। इसके विपरीत 22 दिसंबर को विपरीत स्थिति होती है, सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा के ऊपर होती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत शीत ऋतु की स्थिति होती है। पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणों का प्रभाव कर्क एवं मकर रेखाओं पर यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य ही बना रहता है। ये दोनों वर्तन बिंदु होते हैं, यानी कि इनके बीच में ही जैसे हम बात करें तो जो सूर्य की जो किरणों का जो कोण है वो बनता है। दोनों वर्तन बिंदु के रूप में काम करते हैं। संक्रांतियाँ पृथ्वी को गतिशीलता प्रदान करती हैं तथा सूर्य, तारों और नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव भी होता है। यह बदलाव पृथ्वी पर जीवन, मंगल और नएपन का द्योतक होता है। विश्व के विभिन्न देशों में संक्रांतियों पर कई उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे देश के अंतर्गत मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। पूरे देश में पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है और इसे जो है बदलाव रूपी दिवस के रूप में जो है हम इसको एक मनाते हैं। और इस दिन सूर्य पूजा तथा तिल गुड़ का सेवन जो है हम लोग करते हैं। देखें यहाँ पर मेन जो चीज़ हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम संक्रांति की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसको आपको मेन फोकस करना है। हम बात कर रहे हैं संक्रांति की। भाई संक्रांति क्या होती है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो तारीख ध्यान रखनी है आपको 21 जून की और एक तारीख आपको ध्यान रखनी है 22 दिसंबर की। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा है ना। यहाँ पर आप देखें ये 21 और 22 दिसंबर और ये देखें यहाँ पे है ना 20 और 22 जून यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चीज़ें आप समझने की कोशिश आप करें तो यहाँ पर देखें ये स्थिति आपके हैं सूर्य की है ना, ये सूर्य की किरणें हैं आपके, इस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ेगी। हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव के साथ है, आपको बताएं है ना, और ये झुकाव एक ही तरफ होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन आप देख रहे हैं है ना, यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ है ना, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध हैं जिसको हम कर्क रेखा कहेंगे है ना, वो 20 या 21 या 22 जून को यहाँ पर यानी कि विशेष तौर पर हम इसको देखते हैं 21 जून के रूप में है ना, इसको आप ध्यान रखें 21 जून के रूप में। तो 21 जून को जो है यहाँ